वेलकम बैक गाइस। आई नो आप मुझे डांट सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम आप लेट हैं, बहुत ज़्यादा लेट हैं। एक्चुअली लेट तो नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हूँ एक्चुअली। आई हैव बीन, as I told you, I have been pretty occupied with certain things and मैं नहीं ला पा रही हूँ आप लोगों के लिए as quick as possible। मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये एक्चुअली ये वाली जो वीडियो है, दिस इज़ जस्ट एन आंसर। जस्ट आंसर तो नहीं कहना चाहिए, बट हाँ, आंसर सीरीज़ जो हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हैं, सेकंड प्रैक्टिस सेट का ये आंसर सेट है। ठीक है, इसे प्लीज़ आप वर्क ऑन कीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट्स जैसे जैसे मैं लाती रहूँगी वैसे वैसे आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल ही हैं। प्लीज़ डू फॉलो and keep following, like and subscribe to my channel. If you're new, everyone, I would suggest everyone to please go and watch my पहली की वीडियोज़। पहली की वीडियोज़ ज़रूर देखें एंड उनके साथ आप इस स्टेप को आगे लेकर के आएँ और यहाँ तक पहुँचें। ठीक है, ये आंसर्स हैं टू आवर सेकंड प्रैक्टिस सेट। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप जानते हैं प्रिंसिपल स्टेज के बारे में, इनकरेक्ट पॉइंट लिखना था, विच इज़ द लास्ट वन। ठीक है, एंड देन यू हैव द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो किस, और कैसे सकते हैं किस अग्रीमेंट के थ्रू बना। तो ये है आपका मास्टर्स प्लान। ठीक है, फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने आंसर्स करेक्ट नहीं थे। अगर नहीं हैं तो डोंट वरी, दीज प्रैक्टिस सेट्स, ये जो 1 मार्क का ये जो सेकंड प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आई थी आप लोगों के लिए, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग प्रैक्टिस सेट दैट यू वुड गेट, क्योंकि ये सारे ही आपके इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस कैरी करते हैं जो आपके लेटेस्ट एडेड टॉपिक्स से बनाई थी मैंने पूरी वीडियो। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो कीप वर्किंग ऑन दीज, इसको फॉलो करिएगा, मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करिएगा एंड आई विल बी बैक वेरी सून फॉर द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, एशियन फ्लैग में क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। ये 10 स्टॉक्स हैं जिसमें जो किससे बने हुए हैं, ये राइस से बने हुए हैं। द सर्कल सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ एशिया। फोर्थ क्वेश्चन है, एशियन से ही रिलेटेड है कि वो कब एस्टैब्लिश हुआ और उस किस डॉक्यूमेंट से। ये मैं हमेशा कहती हूँ, जो ये साइनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट से वो चीज़ साइन हुई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए जानना। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे पढ़ते वक्त। ठीक है, तो एशियन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन से। ठीक है, फिर आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, कंट्रीज जिन्होंने एशियान को ज्वाइन किया आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि एग्जैक्ट इसी टाइप के ये इसी स्टेटमेंट या इसी लाइन के सेंटेंसेस आपके होंगे, 2 कॉपी होगी, नहीं वो नहीं होगा, बट इन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होगी कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है एशियान ने लाई, मतलब ज्वाइन करी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एशियन। ठीक है, नेम द कंट्रीज दैट मेक अप ब्रिक्स एंड वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है, द पॉलिसी फॉर मॉडर्नाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय एंड इन विच ईयर, एंड द ओपन डोर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय चाइना इन विच ईयर। तो इसके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो ये हैं आपके लिए। सिक्स क्वेश्चन में आप जानते हैं ब्रिक्स जो है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। वहीं इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज़ इन शंघाई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर मॉडर्नाइजेशन जो है वो पॉलिसी चाइना लेकर के आया था। चाइना में भी किसने इंट्रोड्यूस करी थी, ये है ज़ुई एनलाई इन 1973। अब वहीं अगर हम एट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने कब अडॉप्ट करी थी, तो इट वॉज इन 1978। क्लियर, आई होप यहाँ तक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके लिए अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस में लेकर के आई थी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, आई डोंट नो कितनों के सही हैं कितनों के नहीं हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन ये सही हों, क्योंकि मैंने आपको वीडियोज़ में काफ़ी बताए थे, ढंग से बताए थे। स्पेसिफिक पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके नोट्स हैं जो आपको ध्यान में रख के चलने हैं पढ़ते वक्त। ठीक है, तो ये गलत तो नहीं होने चाहिए, बट स्टिल आई जस्ट होप आप लोगों के क्वेश्चंस गलत नहीं हुए हों। अगर हुए हैं तो डोंट वरी, आप लोग वर्क करते रहिए इस चीज़ पर, ज़रूर हो जाएंगे सही।
इसके बाद आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे कि पंचशील अग्रीमेंट का नहीं है, इज नॉट अ प्रिंसिपल। ये नॉट, यस, इनकरेक्ट, इस टाइप के वर्ड्स पढ़ने ज़रूरी हैं क्वेश्चंस में। इन माइनर चीज़ों की वजह से अपने एक एक मार्क को गवाइएगा नहीं। दिस आर वेरी क्रूशियल पॉइंट्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पीसफुल नॉन को एग्जिस्टेंस नहीं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस इज दी अग्रीमेंट, इज द प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपने सोचा भी नहीं होगा कि पीसफुल नॉन को एग्जिस्टेंस, ये तो सही लग रहा है पढ़ने में, ऐसा नहीं होता। आपको ढंग से पढ़ना है और वो ढंग से पढ़ने का मतलब यही है। सो यू नाउ गेट द पिक्चर कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं टू मेयरली कंफ्यूज यू। ओके, कहने को ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट इट्स जस्ट देयर टू मेक यू कंफ्यूज एंड आपके मन में डाउट क्रिएट करें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो प्लीज 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 बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल यू आर स्टडिंग, ठीक है। हर चीज को ध्यान में रखना है। Then, when did Mandal Commission came into being? Important question. Yet again, it came into being on the 1st of January 1979. Dates, year, हर चीज important है। month, हर चीज important है। याद करना ही करना होगा आपको, आप इसका शॉर्टकट नहीं ला सकते। क्लियर, इसको एस्केप भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, 11th क्वेश्चन, व्हेन डिड कोएलिशन सिस्टम बिगेन इन इंडिया, हु फॉर्म गवर्नमेंट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ कांग्रेस? तो इसके बारे में भी हम सारा डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कोएलिशन सिस्टम जो है वो इंडिया में आया था इलेक्शंस ऑफ 1989 के बाद, एंड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। तो कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि कौन सी गवर्नमेंट ने बनाई थी, कौन सी कोलिशन सिस्टम में पहले गवर्नमेंट किसने बनाई आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कभी नहीं सोचे होंगे कि ये हमारे बन सकते हैं, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड, एनीथिंग एंड एनी फ्रॉम एनीवेयर कैन बी अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। सो दैट इज व्हाई यूज्ड टू से यू, हमेशा बताया है कि पेपर के लिए पढ़ाई शुरू से और हर एक कॉर्नर और हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में लेके चलनी है आप लोगों को, अवॉइड कुछ नहीं करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, व्हाट इज मेंट बाय सरप्लस मेजॉरिटी कोएलिशन। देखिए, ये एक टॉपिक है जो मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। जो आपका नया टॉपिक है, ठीक है, जिसमें आपने एनडीए गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, एनडीए 4 जो अभी लेटेस्ट में आई है, उससे रिलेटेड है ये। अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो प्लीज़ डू रिकॉल इट। याद है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हेन डिड एनडीए 4 केम टू पावर? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक में कहीं नहीं है, ये एड ऑन टॉपिक्स हैं, ये एडिशनल टॉपिक्स में से मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, राइट, आप लोगों के लिए स्पेशली टू मेक यू क्लियर एंड गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि कैसे आप अपने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चंस भी आप इतने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्ट मत करना, एंड राइट फ्रॉम द पॉइंट यू स्टडी, वहाँ से भी एक्सपेक्ट नहीं करना। हर चीज़ पढ़नी है, हर एंगल से पढ़ना है। एड ऑन टॉपिक्स को भूल मत जाना, कहीं मैम ने हमें तो बुक में तो दिखे नहीं, जो पढ़ा बुक में पढ़ते चले गए, एड ऑन टॉपिक्स भूल गए। जी नहीं, एड ऑन टॉपिक्स भी एक्सट्रीम एंड इनफैक्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तो अब आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि वो स्पेशली ऐड हुए हैं। दे आर ऑफ utmost importance टू यू ऑल, ठीक है। व्हेन डिड नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस, हु मेड एन अनाउंसमेंट फॉर द सेम। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारा का सारा जो टॉपिक है ना, वो आपके मैंने एनडीए 4 वाली जो टॉपिक है, एड ऑन टॉपिक, उससे ही लिया है सारा, ठीक है। नीति आयोग केम इनटू बीइंग, इसका जो हम आंसर है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। इसके बाद हम पीछे सारा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन डिड एनडीए 4 केम टू पावर, जो 2019 में मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी, दैट वाज एनडीए 4 एक्चुअली, ठीक है। तो वो 2019 में आई थी। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? इट इज द पीएम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को याद रखने वाले हैं। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार इज डैश ऑफ नीति आयोग। देखिए यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड,
इस डैश ऑफ नीति आयोग बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एनडीसी इज नोन इन हिंदी एज राष्ट्रीय विकास परिषद। ये पॉइंट्स हैं, मैंने कहा था इसे हिंदी में याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो तो मैंने एनडीसी की वीडियो में ये चीज़ बताई थी आप लोगों को कि ये हिंदी इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आपने इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये हो सकते हैं। ये तो मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप लोगों के सामने क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन आपको ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी हिंदी वर्जन ऑफ एनडीसी, वो उसमें आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी आपके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ डाला है मैंने यहाँ पे। When was NDC established? It was established on the 6th of August 1952. Who chaired the first meeting of NDC and when it was chaired? ये कभी सोचा नहीं होगा आपने इस टाइप के क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ऑन द 8th and 9th of November 1952। तो ये ऐसे हैं ये सारे आपके क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड उनके आंसर्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किसके सही हैं, कितने सही हैं, एंड आपके लिए आपको ये वीडियोस कितनी यूज़फुल लग रही हैं। एंड आई विल बी बैक वेरी सून विद येट अनदर वीडियो। खैर मैं वेरी सून कहूँगी तो आप कहेंगे कि मैम फिर से वेरी सून कह रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स इट्स जेन्युइनली अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट आई एम स्टक विद समथिंग। सो आपके लोगों के लिए इतनी बहुत ही फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही हूँ, बट आई विल मेक श्योर दैट आई कंटिन्यू एंड आई एम कॉन्स्टेंट फॉर क्लास 11th एज वेल। डू नॉट वरी, मैं क्लास 11th के लिए भी एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है वो भी। सो just be prepared to work hard. Okay, stay tuned everyone. Please do tell me how are you liking my videos and what else do you want me to get on. किस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, किस टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स आप चाहते हैं मैं करूं। do come up with your queries and questions and do mention it to me in the comment section. Thank you everyone. Stay tuned for further updates. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.